वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो ये शानदार सा सेशन होने वाला है वो है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, ठीक है ना। इसे हमें आज पढ़ना है कि प्रिज्म द्वारा कैसे विचलन कोण बनते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं। इस फिगर में कुछ किरण आरेख खींचे गए हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि विचलन कोण होता क्या है। तो सबसे पहले विचलन कोण की हम डिफिनीशन बताते हैं आपको, उसके बाद हम इस फिगर पे बात करेंगे। तो प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा, प्रिज्म पर आपतित, ठीक है ना, प्रिज्म पर आपतित या फिर अपाती, ठीक है ना, अपाती किरण की दिशा अपाती किरण की दिशा तथा प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा तथा प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच, किरण की दिशा के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम चीज़ों को समझा रहे हैं कि प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा, देखिए ये प्रिज्म पर जो आपतित किरण की दिशा है ये प्रिज्म पर आ रही है, ठीक है ना, तथा निर्गत किरण, ये निर्गत किरण जो निकल रही है यहाँ से, ये प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, आपतित किरण यहाँ से निकल रही है, इसे निर्गत किरण। इनके द्वारा जो कोण बन रहा है, इसको आगे बढ़ाने पर और इसको आगे बढ़ाने पर, यहाँ पर जो कोण बन रहा है डेल्टा एम, यही आपका क्या है, विचलन कोण है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं विचलन कोण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म में ये P से रिप्रेजेंट किया गया है इसको। यहाँ से प्रकाश की किरणें इधर आगे बढ़ रही हैं, प्रिज्म पर पहुँच रही हैं। तो जब प्रिज्म पर पहुँचेंगी तो क्या होंगी, आधार की ओर झुकेंगी। यहाँ से क्या होंगी, आधार की ओर झुकेंगी, क्योंकि नीचे वाले भाग का अपवर्तनांक ऊपर वाले भाग की अपेक्षा घनत्व नीचे की अधिक है और ऊपर की इसके अपेक्षा कम होगी, तो इसलिए प्रकाश की किरणें नीचे की तरफ ही झुकेंगी। उसके बाद जब ये प्रकाश की किरणें यहाँ जाएंगी तो यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये अभिलंब है, आपतन कोण I1, इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया गया है। ये प्रकाश की किरणें इधर जाकर निकल रही हैं, तो यहाँ से भी एक अभिलंब प्रकाश की किरणें जो निर्गत हो रही हैं इसको भी डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया गया है। और इन दोनों के बीच जो विचलन कोण बन रहा है ये डेल्टा एम है। यहाँ से एक अभिलंब इसी के समांतर खींचा गया है, जो यहाँ से अभिलंब खींचा गया है, यानी जैसे आपतन कोण I1 है, इसी के बराबर यहाँ पर आपतन कोण I2 है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि देखिए यहाँ पर प्रिज्म का कोण जो होगा उसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए जो होगा वो प्रिज्म के कोण को बताएगा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि विचलन कोण और प्रिज्म के कोण के साथ इनका क्या रिलेशन बनता है। यहाँ पर कुछ देख रहे हैं R1, जो आप जानते हैं अपवर्तन कोण है, R2 अपवर्तन कोण है, डेल्टा 1, ठीक है ना, ये विचलन कोण है, ये भी डेल्टा 2 विचलन कोण है, लेकिन इन दोनों का योगफल विचलन कोण यहाँ पर है। अब चलते हैं एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें आपतन कोण I1 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस R1। आपतन कोण I1 बराबर कितना होगा, डेल्टा 1 प्लस R1। अगर हम डेल्टा 1 का मान निकाल रहे हैं, डेल्टा 1 इक्वल टू, तो इसको ले आके इधर माइनस करना होगा, I1 माइनस R1, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस वाले की अगर बात करें इस साइड में, तो I2 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा 2 प्लस R2। तो अगर हम डेल्टा 2 की बात करें तो क्या होगा, I2 माइनस R2। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 हमने कर लिया। अब इसके बाद इसके आगे की चीज़ों को अगर बात हम करें तो देखिए त्रिभुज डी
क्यूब आर, ये वाले जो त्रिभुज है इसमें हम डेल्टा 1 का मान जाना है, डेल्टा 2 का मान जाना है। तो हम बात करेंगे त्रिभुज डी क्यू आर में। डी क्यू आर में अगर बात करें तो देखिए ये जो दो कोण होंगे वो इस कोण के योग के बराबर होंगे, यानी डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये क्यों बराबर होंगे? क्योंकि आप त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे कि बहिष्य कोण जो होता है अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर डेल्टा एम जो है वो बहिष्य कोण है और ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब यहाँ से डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मान यहाँ रख देंगे। तो डेल्टा 1 का मान क्या है? I1 माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 का मान क्या है? I2 माइनस R2। इसको अगर और सॉल्व किया जाए तो I1 प्लस I2, इन दोनों में माइनस कॉमन कर लिया जाए, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये किसका मान है? डेल्टा एम का। ठीक है, अब इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, इसके आगे की चीज़ों को आपको समझा रहे हैं। देखिए एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर यहीं पर हम बात कर लें त्रिभुज। देखिए यहाँ पर त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में। ठीक है, अब हम क्यू ई आर की बात करें, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180, यानी R1 प्लस R2 और प्लस ये वाला कोण, इन सब का योगफल होगा 180 अंश के बराबर, यानी कोण क्यूब ई आर प्लस कोण R1 प्लस कोण R2। ठीक है, इन सब का योग किसके बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा। यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए क्यूब ई आर का अगर मान निकाला जाए तो ये क्या होगा? 180 माइनस ये मान इधर आएंगे तो R1 माइनस प्लस R2 हो जाएंगे। ठीक है ना, इन दोनों को इधर लाएंगे तो माइनस लगा देंगे ब्रैकेट के पहले, तो ये R1 प्लस R2 हो जाएंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? चतुर्भुज ए क्यू ई आर में। ठीक है, यहीं पर हम इसको निकाल रहे हैं ताकि सामने रहेगा तो चीज़ों को आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए चलिए हम नीचे निकालना है, क्योंकि यहाँ पर अगर चीज़ें लिखते हैं तो आप कंफ्यूज होंगे कि इसके बाद ये कहाँ जाए, तो हम नीचे ही निकाल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें बता दे रहे हैं कि ए क्यूब ई आर की हम बात करेंगे। चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज ए क्यूब ई आर में, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ए क्यू ई आर क्या है। ये ए है, ये क्यूब है, ये ई है, ये आर है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि कोण ए प्लस कोण ए क्यूब ई प्लस क्यूब ई आर प्लस ए आर ई ठीक है ना, इन चारों कोणों का योगफल होता है, आप चतुर्भुज में जानते हैं 360 अंश। कितना होता है? 360 अंश। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस कोण ए क्यूब ई, देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ए क्यूब ई, ये पूरा कोण 90 अंश होगा, और फिर ए आर ई ये पूरा 90 अंश होगा। तो इसका मान हम यहाँ पर रख के आपको दिखा रहे हैं कि ए क्यूब ई इसका मान है 90 डिग्री प्लस क्यूब ई आर प्लस इसका भी मान 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, कोण क्यूब ई आर इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 80 90 और 90 180 हो जाएगा, 180 आके इधर से माइनस हो जाएगा 360 में से, तो क्या आएगा 180, और उसके बाद ए को इधर लाएंगे तो माइनस ए। ठीक है, ये कोण क्यूब ई आर बराबर 180 माइनस ए। अगर हम बात करें तो इससे पहले आप ये देख रहे हैं, इसको इक्वेशन 3 बना सकते हैं, इसको इक्वेशन 4 बना सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, 3 और 4 की कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, 3 व 4 से जब 3 और 4 से बात करेंगे तो 3 देखिए क्यूब ई आर
और 4 में भी क्यू बी आर, यानी बाएं पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी 180 माइनस ए इक्वल टू इधर 180 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है ना, 180 से 180 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या मिलेगा, R1 प्लस R2। ए इक्वल टू क्या मिलेगा, R1 प्लस, देखिए यहाँ से ए इक्वल टू क्या मिला, R1 प्लस R2, यानी ए का मान है जो प्रिज्म कोड है तो उसमें ए इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। अब इसके बाद की अगर बात हम कर लें, अब देखिए कोड ए का मान अगर हम यहाँ पर रखें, देखिए कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखें हम इस वाले में समीकरण में, तो क्या है कोड ए का मान, देखिए यहाँ पर रखेंगे तो डेल्टा एम इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस कोड ए का मान किसके, R1 प्लस R2, यानी R1 प्लस R2 की जगह पर हम क्या रखेंगे, ए। तो यहाँ से एक फार्मूला आपको बन जाएगा डेल्टा एम इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, तो ये मिलेगा आपको विचलन कोड। ठीक है ना, तो ये आपको विचलन कोड मिल जाएंगे। अब इसके बाद कुछ और फार्मूले की हम बात कर लें जो आप पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पर रिलेशन उनके बताने ज़रूरी हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डेल्टा एम का मान क्या है, I1 प्लस I2 माइनस ए, और ए का मान क्या है, यहाँ पर देखें हैं R1 प्लस R2। ठीक है, अब आप क्यों इसके आगे की चीज़ों पे डिस्कशन कर, तो ये विचलन कोड आपने दोनों कंडीशन में निकाला, जब अपवर्तन कोड दिया गया हो तब प्रिज्म का कोड यहाँ से निकाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ से विचलन कोड निकाल सकते हैं। लेकिन हमें कुछ चीज़ों को और समझना होगा, जैसे अगर मान लीजिए I1 और I2 दोनों बराबर हो जाएं, I1 और I2 का मान दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये I1 है और ये I2 है। तो यदि I1 इक्वल टू I2 और दोनों मिल को हम बताएं कि I के बराबर हैं, यानी I1 इक्वल टू I2 और I2 इक्वल टू I, यानी I1 I2 किसके बराबर है, I के। तो ऐसे कंडीशन में आपको फार्मूला क्या मिलेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, डेल्टा एम इक्वल टू I1 और I2, ये दोनों मिलके क्या होंगे, देखिए I1 और I2 का मान हम इस समीकरण में न रखें, हम डायरेक्ट लास्ट वाला जो समीकरण यहाँ पर बताए हैं आपको, यहाँ पर देखिए डेल्टा एम इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ये है, हम I1 और I2 दोनों बराबर दिखाएं तो I1 और I2 की जगह पर हम क्या रखेंगे, I रखेंगे। तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से मिलेगा I प्लस I माइनस ए, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए को जब इधर लाएंगे तो ए प्लस ये बन जाएगा डेल्टा एम, और I प्लस I 2I बन जाएगा, I प्लस I 2I, यहाँ से I का मान निकालेंगे तो ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा, ये किसका मान है, I का। इसी प्रकार जब I1 I2 के बराबर होगा तो R1, यदि R1 बराबर क्या हो, R2, जब I1 I2 के बराबर होगा तो R1 R2 के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होंगे, R के। अगर ये R के बराबर होंगे तो ऐसे कंडीशन में आप ये फार्मूला पढ़े हैं, A इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी R1 प्लस R2 इक्वल टू ए दिया गया है, तो R1 R2 किसके बराबर है, R के, तो R प्लस R बराबर A, यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो 2R इक्वल टू A, तो R का मान क्या निकलेगा, A बाई 2, R का मान क्या निकला, A बाई 2। अब प्रिज्म का जो फार्मूला पढ़ें, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू आप पढ़ें साइन I अपान साइन R, साइन I अपान साइन R। अब देखिए साइन I, अब साइन I का वैल्यू क्या है, I का जो वैल्यू है वो क्या है, A प्लस डेल्टा एम बाई 2, तो I की जगह पर हम क्या रखेंगे, A प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन R की जगह क्या रखेंगे, A बाई 2। तो ये मिलेंगे आपको म्यू, और म्यू जो यहाँ पर बताया गया म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन A बाई 2, और यही आप पढ़े होंगे क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, ये प्रिज्म का क्या है, अपवर्तनांक का सूत्र है, म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा एम बाई साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन A बाई 2। तो ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र है। आप यहाँ पर कुछ चीज़ें और लिख सकते हैं, जहाँ A प्रिज्म का कोड है, तथा डेल्टा एम
विचलन कोण है। क्या है? विचलन कोण है। ठीक है, तो ये आपके प्रिज्म से के विचलन कोण का जो फार्मूला होता है वो कैसे बनता है, उन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में समझाया है और उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आई होंगी। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।